हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल की दो प्रॉपर्टी को देखते हैं। किसी मालिक्यूल के बारे में प्रॉपर्टी देखनी हो तो हम दो प्रॉपर्टी को डील करते हैं, देखते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी देखना पड़े तो हम उसका स्टेट देखते हैं कि हमारा मालिक्यूल जो है या कंपाउंड है किस स्टेट में पाया जाता है ना। पहला तो होगा स्टेट ऑफ कंपाउंड। अब वो स्टेट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो तीन टाइप के हो सकते हैं ना। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये तीन स्टेट होते हैं। तो हमारा जो एल्कोहल है, एल्कोहल ROH, जिसमें ये रहेगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो देखना है। तो उसके बाद दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी हमेशा किस में रहेगा? दो टाइप का देखते हैं हम। पहला तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगला क्या होता है कि तीसरी अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कितना उसका है। मेल्टिंग पॉइंट। और अगला इसके बाद वाला प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिस्कस करेंगे। तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी, अब देखो हमें कंपेयर करना होता है कि मॉलिक्यूल हमारा किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा किसकी कम है, बस। तो देखना है हमें। जैसे हमारे पास जो एल्कोहल होता है वो या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा या तो लिक्विड में, गैस में ही पाया जाता है। तो ये वाला स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसका? एल्कोहल का। अब बात आ गई अगला कि हमारे पास देखो, अगर कार्बन, एल्कोहल में कार्बन अगर 1 से लेकर कार्बन 11 तक है, मतलब 11 तक, 1 to 11 कार्बन अगर है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। और उससे ज्यादा अगर मतलब C12 हो गया, उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट रहे, मतलब कोई भी रहे, तो क्या होगा? वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, कोई भी एल्कोहल हो। जैसे इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी है तुम पढ़ते हो, एक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, जो भी है, ये सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट समझ आ गया कि C1 to 11 तक ले क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होंगे। उसके बाद 12 से लेकर इनफाइनाइट जहां तक जाना है वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा क्या है? अब सॉल्बिलिटी क्या होता है? सॉल्बिलिटी तो दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है कि ये नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। नॉन पोलर। और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर कैटेगरी में आते हैं। पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और पोलर भी है, ठीक है ना। और जितने साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बेंजीन जैसे, ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट द्रव्य करते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये जो एल्कोहल है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। तो इसमें सॉल्युबल होगा, इसमें ऑर्गेनिक वाले में सॉल्युबल होगा, और इसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक वाले में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगली बात क्या है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में पहुंचाना है, जिस टेम्परेचर पहुंचा पाएंगे सॉलिड से लिक्विड में, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉलिड का, ही डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, पैकिंग है कितना अच्छा हो रहा है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या था, 1 to 11 तक तो क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखने की जरूरत नहीं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे देखना होता है। एक्चुअल में किसी न किसी टेम्परेचर तो सॉलिड में होगा ही, तो जिस टेम्परेचर सॉलिड होगा उसको देखना होता है। तो एक्चुअल में इसमें भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों बातें मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर
मालिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मालिक्यूलर मास जितना ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई लिक्विड गैस स्टेट में बदल जाए, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब मोलर मास जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा किसी भी एक अल्कोहल का। अल्कोहल कोई भी हो जिसमें OH हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है और सॉल्बिलिटी पूछा, दो चीजें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारे पास 2-3 अल्कोहल दे दिया जाएगा और कंपेयर करवाएगा, बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका सॉल्बिलिटी ज्यादा है, किसमें सॉल्बिलिटी, किसमें इनसॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है। ये बात ध्यान रखना है ना। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझाते हैं फिर से, है ना। तो क्या होगा कि जो हमारे पास एल्कोहल होता है, अगर हम कहें कि CH3COH है और CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH है ना। ये 3 मालिक्यूल है, तो तीनों ही अल्कोहल हैं। अब पूछे ये तो सभी लिक्विड स्टेट में, पहली बात तो इसका स्टेट लिक्विड हो गया, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल सभी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये तुम्हें मालूम होगा। अब इन तीनों में इसका सॉल्बिलिटी ज्यादा है, एक तो सॉल्बिलिटी बताना है, और अगला बताना है हमें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब मोलर मास ज्यादा होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है कि मालिक्यूल को हम ऐसे, मालिक्यूल रखा होता है किसी बीकर में, या मान लो रखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे से मालिक्यूल, हम इस नीचे से क्या लगाते हैं, आग लगाएंगे, हीट करेंगे इसको जब, तो क्या होगा, यहाँ से मालिक्यूल, इसको पास मालिक्यूल पास एनर्जी मिलेगी, यहाँ का मालिक्यूल उठ के ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर लिफ्ट करना है, मालिक्यूल को उठाना है। अब किसी को उठाने के लिए जितना हल्का रहेगा मालिक्यूल, उसको उठाना उतना आसान हो जाएगा, तो कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी मतलब कम टेम्परेचर लगेगा। लेकिन अगर मालिक्यूल वेटेड हो, ज्यादा हो, भार ज्यादा, उसका वेट ज्यादा हो, तो क्या होगा, उसको उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, या उठाए कोई भी मालिक्यूल भार ज्यादा है, उठाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादा होगा। एक्चुअल में मालिक्यूल यहाँ से उठ के जाएगा तभी गैस स्टेट में होगा, और गैस स्टेट में तभी जा पाएगा जब वहां से हल्का होगा। हल्का मतलब वेट कम होगा, लेस वेट वाला जल्दी उठ के जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट वाली बात भी ऐसे आती है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे इस वाले का। ये 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है, तो मोलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ध्यान रखना है, मोलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात क्या है कि सॉल्बिलिटी की बात करें, तो सॉल्बिलिटी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, उसकी सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो पोलर यहाँ पे सॉल्बिलिटी आर्डर, ये हमारे पास ये वाला ज्यादा सॉल्युबल है, ये वाला कम सॉल्युबल है, ये वाला सबसे कम सॉल्युबल है। अब इसका रीजन क्या, इसका रीजन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे सॉल्बिलिटी का भी और बॉइलिंग पॉइंट का भी। तो मेन तो सॉल्बिलिटी क्या होती है कि पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मालिक्यूल जितना ज्यादा पोलर रहेगा। अब ये जो सॉल्बिलिटी देख रहे हैं वाटर में बता रहे हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल है कि नहीं, H2O में सॉल्युबल है ना। तो अगर हमारा जो मालिक्यूल है वो पोलर होगा, पोलर, तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट होता है, और पोलर सॉल्वेंट में पोलर ही डिसॉल्व हो पाता है। चलो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम कहें, एक क्वेश्चन और है कि अगर हम कहें कि ये वाला मालिक्यूल ले लें, इसको हटा दें, अगर ये हटा दें और ये हटा दें, अब कहें ये हमारे पास इथेनॉल है, और हम इसका आइसोमर लिखें CH3OCH3, है ना, तो ये क्या होगा, डाइमेथिल ईथर। अब इनमें बताना तुम्हें है कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट, वो मोलर मास सेम है। इसका फार्मूला अगर हम लिखें, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, C2H6O होगा, इसका भी फार्मूला C2H6 होगा, दोनों का फार्मूला सेम है।
अगर फार्मूला सेम है तो वेट भी सेम होगा, अगर वेट सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये डाई एथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल का। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, इथेनॉल में एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेरेटिव मोलर मास वाले। दोनों का दो, एक ईथर ले लीजिए जाए, एक एल्कोहल ले लीजिए जाए। ये क्या है, अल्कोहल है और ये वाला ईथर है, ठीक है ना। अब ईथर एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, तो आंसर है एल्कोहल का। और उसका रीजन ये है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। देखो जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है, जब कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि अगर हम कहें ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है ऐसे ना, तो यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, ऐसे करें ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ दो लोन पेयर है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अच्छा एल्कोहल में, जब एल्कोहल तुम लाओगे इसमें, एल्कोहल जो लाओगे क्या होगा, एल्कोहल का भी ऑक्सीजन अगर लगाओ रखो, तो एल्कोहल का ऑक्सीजन देखो ये है, यहाँ एच है, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, ऐसे 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 देखो ये, और यहाँ पे CH3 होगा, है ना। या जो भी आर ग्रुप लगा रहे हो तुम, ये आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट एच है, एच ओ एच बॉन्ड है, तो देखो ये जब ऑक्सीजन का तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये अपने ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज रखता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव को मिनिमाइज करने के लिए ये लोन पेयर इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन में आ जाता है, और इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये बॉन्डिंग उसी मॉलिक्यूल में होगा जिसमें ये कंडीशन होगी, डायरेक्ट कनेक्शन होगा एच का ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से, ठीक है ना। और ईथर में देखो, ईथर अगर बनाओगे तो ईथर में देखो ऐसे यहाँ पे आर लगा होता है, यहाँ भी आर लगा होता है, यहाँ पे एल्कोहल होता है, देखो ये लोन पेयर होगा, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एच बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन और एच बॉन्ड नहीं है, अगर ऑक्सीजन का एच से बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं होगी। अब देखो इसका जो है, जब इसको हम हीट करेंगे, अगर इस वाले मालिक्यूल को हीट करना तो ये डायरेक्ट अकेला मालिक्यूल उठ के चला जाएगा, लेकिन इस वाले को हीट करने के लिए, वेपर बनाने के लिए, बॉयल करने के लिए, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा है, उसको तोड़ने के लिए एक अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, उसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है, और दूसरी सॉल्बिलिटी भी इसकी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है, ईथर वाटर में कम सॉल्युबल होता है, ईथर वाटर में लेस सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, स्ट्रिंगली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होता है। और लेकिन एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होता है, एल्कोहल को पानी मिला दो तो मिल जाएगा। उसका रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या आता है, एल्कोहल जाकर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जैसे ये कर रहा है, लेकिन ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ईथर नहीं करेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी वाटर में, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमारे एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इसमें वाटर में बढ़ जाता है ना, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसका, एल्कोहल का, है ना। अब हम कंपेरेटिव मोलर मास लिए, देखो दो ईथर का, दोनों ईथर का एल्कोहल का फार्मूला सेम ही कर सकते हो, क्योंकि ईथर क्या होता है, एल्कोहल का आइसोमर होता है, या ऐसे कहते हैं एल्कोहल ईथर का आइसोमर होता है। ये दोनों आइसोमर का अगर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, है ना। प्रॉपर्टी डिफरेंट में कौन सा, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना है। ये किसमें है, सॉल्युबिलिटी किसमें देखा है, वाटर में देखा जाता है, पोलर सॉल्वेंट में देखा जाना है, किसी और सॉल्वेंट में नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या हमारा होता है, वाटर होता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अब देखो बात ये करती है कि दूसरा कंपेयर क्या करवा सकते हैं तुमसे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन दूसरा कंपेयर करवा सकता है, जैसे पूछा जाए कि 2-3 डिग्री एल्कोहल लगातार दे दिए, मतलब जैसे एक एल्कोहल ये है CH3 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 COH, और एक है CH3 CH3H CH2OH है, और CH3 CH2, इसको कर देते हैं CH2 CH3, यहाँ पे OH लगा देते हैं ना, और ये वाला इसको हटा देते हैं, सही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
अब पूछा जाए, देखो सब में 4 कार्बन है, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सब में सबका फार्मूला है C3H10O, ये फार्मूला सबका है, सब में सबका फार्मूला है। लेकिन ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल की डिग्री बढ़ने से क्या होगा, अल्कोहल डिग्री बढ़ने से सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर होता है, इस सॉल्युबिलिटी बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर, तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे कम सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री का, 1 डिग्री सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसका रीजन ये है कि देखो जो 1 डिग्री वाला होता है, इसके पास अगर इसका हम देखें, ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन होता है ऐसे, H होता है, और यहाँ पे ग्रुप लगाता है, ये ग्रुप जितना बड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना मुश्किल होगा होना, उतना वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा, तो इसको ध्यान रखना है। और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे। दूसरी बात क्या है कि जो ये OH होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का H जो होता है OH, वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो ROH होता है, तो ये वाला H क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिटी ऑफ दिस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ द अल्कोहल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे कि 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री वाला होगा, फिर 3 डिग्री वाला होगा। ये डिग्री ऑफ एसिडिटी है, एसिडिटी आर्डर ऑफ द अल्कोहल। ये हम इसकी सॉल्युबिलिटी आर्डर देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, सबसे लास्ट वाला कौन होगा, ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसका होगा और सॉल्युबिलिटी भी होगा। लेकिन इसका देखो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, इसका कम रहेगा, और इसका सबसे कम रहेगा सॉल्युबिलिटी, है ना, क्योंकि क्या है, ये हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम कर पाएगा। जो यहाँ बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते एक बॉन्ड मुश्किल में, बाकी लोन पेयर तो कोई दूसरा ग्रुप आएगा इसके साथ बन नहीं पाएगा ना, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगा। जहाँ हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जहाँ पे भीड़ होगी, क्राउडिंग होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होते ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत सही तरीके से इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और एसिडिटी क्या होता है कि एसिडिटी क्या होता है, H+ डोनेट करने के बाद कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना पा रहा है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट स्टेबल कॉन्जुगेट बनाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो भी एल्कोहल का H होता है, ये H एल्कोहल में जो OH होता है वो H एसिडिक होता है, और इसका एसिडिक आर्डर होता है 3 डिग्री वाला एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला सबसे उससे ज्यादा, उससे कम 3 डिग्री वाला सबसे कम एसिडिक होगा। इन सब में एसिडिटी आर्डर पूछा जाए, एल्कोहल की एसिडिटी आर्डर, एसिडिटी, तो क्या होगा एसिडिटी आर्डर, सबसे ज्यादा ये वाला 1 डिग्री वाला होगा सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री वाला होगा, फिर 3 डिग्री वाला होगा, ये एसिडिटी आर्डर है। एग्जाम में इससे ही कंपेयर करवाता है इसको, एग्जाम में क्वेश्चन, इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिटी बताओ। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, अब तुम्हें बता देंगे। अगर मान लो हमारे किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई 2 टाइप के एल्कोहल पड़े हुए हैं, और दोनों टाइप के एल्कोहल को क्या करना है, हमें रिएक्शन कराना है 1 इक्विवेलेंट एसिड बेस से। जैसे मान लो हमारे पास ये एल्कोहल है, ये देखो OH यहाँ लगा हुआ है और एक OH यहाँ लगा हुआ है ना, इसको यहाँ लगाकर हम यहाँ लगाते हैं। अब पूछे तुमसे इसका रिएक्शन हम 1 इक्विवेलेंट बेस से करें, 1 इक्विवेलेंट बेस मतलब NaOH, मतलब एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन कौन होगा, कौन देगा, देखो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो जल्दी रिएक्शन देगा। देखो ये कितने डिग्री का, यहाँ पे डिग्री कितनी है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री वाला रिएक्शन फास्ट देगा। फास्ट क्यों देगा,
क्योंकि जब देखो यहाँ से H निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बनते ही देखो यह निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया, इसको डोनेट करने वाले एक कार्बन इसको डोनेट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर यहाँ बनाया जाए। अगर यहाँ निगेटिव बनाओगे यहाँ पे इसको दो कार्बन मिलके इस वाले कार्बन देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री बढ़ाएगा। देखो यहाँ पे एक ही कार्बन दे रहा है, अगले वाले में एक ही बढ़ा रहा है। तो जहां पे जितने ज्यादा डोनर ग्रुप होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट मतलब नेगेटिव चार्ज उतना डीस्टेबलाइज होगा। डीस्टेबलाइज चार्ज बनता नहीं है रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हें कंपेयर कराना है। तो एक्चुअल में इसका रिएक्शन आंसर क्या होना चाहिए था, H ये है और ये H है और इसको A दें और ये B देना, तो A वाला यहाँ पे रिएक्शन करेगा, H A वाला ही रिएक्शन करेगा, बाकी B वाला वैसे रहेगा। अगर एक इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो तब तो रिएक्शन ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी देखना होता है कि हमें किस स्टेट में प्रेजेंट है हमारा मॉलिक्यूल और किस स्टेट में है और सॉल्युबल कितने हैं और किसमें एसिडिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, ये प्रॉब्लम ये मतलब देखते हैं। अब ध्यान रखना थोड़ी सी बात और है कि अल्कोहल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी और है कि मतलब उसकी बॉन्डिंग को समझना थोड़ा सा। जैसे हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है CH केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है अल्कोहल की, उस प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो H होता है और ये CH2 होता है और R होता है ना। इस तरह देखो यहाँ पे H है, इसमें तीन टाइप के अल्कोहल प्रॉपर्टी शो कर सकता है। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक तरीका का ये हो गया कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब एक केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगी और इसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन जब शो करता है अल्कोहल तो ये वाला O और H बेस रिएक्शन का होगा तो हमेशा ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और कुछ करना नहीं। दूसरा होता है कि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, तो ये जब रिएक्शन होगा तो ये B टाइप का रिएक्शन होगा, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखो अगर इसको हम एक ऐसे करें CH यहाँ पे R लगा दें और एक H यहाँ पे है, तो अगर हम इस वाले H को और इसके साथ निकाल दें, है ना, मतलब इसको और इसको एक साथ निकालें अगर हम तोड़ें, ये C टाइप का होगा, ये होगा इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। एक ऐसा होता है कि इस वाले H को देखो अल्कोहल अगर है यहाँ पे C और यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, देखो O और H है और यहाँ पर H लगाओ चाहे R लगाओ, तो अगर हम इन दोनों को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R बन जाएगा। इसको कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो कुल मिला कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो ये 3-4 टाइप के रिएक्शन दे सकते हैं, इससे ज्यादा रिएक्शन कोई नहीं देता है। या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये जहां ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीजन वाला H और उसके बगल वाला जो अल्फा पोजीशन जो H रहेगा, दोनों H निकल जाएंगे और वो कीटोन कोई कार्बन ग्रुप बनाएगा। या एसिड बेस रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और H निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एक होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो देखो इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, तो अल्फा वाला हाइड्रोजन सॉरी अल्फा वाले जो OH बॉन्ड है C बॉन्ड O है और बीटा पे CH बॉन्ड दोनों निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन बनता है एज ए प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। और तीसरा रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये OH हट जाएगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसको हटा आकर लग जाएगा वहां पर, ये होगा, ये जो होगा ये वाला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH2 और NU आके लग जाएगा। अब इतने टाइप के रिएक्शन तुम्हें इसके देखने होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन जितने भी होते हैं पूरे हम देखेंगे वाले क्लास में। लेकिन इस क्लास में हमने क्या देखा कि कोई अल्कोहल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या सकती है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एसिडिटी भी हमने कंपेयर किया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।